बच्चों आज हम करेंगे एकादशः पाठः पाठ 11 हरिणम मार्य का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले है अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर। उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है हरिणः किम खादति। हरिणः मतलब हिरण, किम मतलब क्या और खादति मतलब खाता है। हिरण क्या खाता है? उत्तर है हरिणः घासम खादति। हिरण घास खाता है। दूसरा है कह तत्र आगच्छति। कह मतलब कौन, तत्र मतलब वहां, आगच्छति मतलब आता है। कौन वहां आता है? तो बच्चों आपको मालूम है कि जब हिरण घास खा रहा था तो कौन वहां आता है? शिकारी। उत्तर क्या होगा? एकः शवरः तत्र आगच्छति। एक शिकारी वहां आता है। तीसरा प्रश्न है हरिणः कीदृशः भवति। हिरण कीदृशः मतलब कैसा। हिरण कैसा, भवति मतलब होता है। हिरण कैसा होता है? तो आप सभी को मालूम है कि हिरण बहुत भोला होता है। भोले को संस्कृत में क्या कहते हैं? अति सरलः। हरिणः अति सरलः भवति। हिरण बहुत भोला होता है। अब बच्चों एक बात यहाँ देखिए, प्रश्न में अगर भवति है तो उत्तर में भी आपको भवति ही लिखना है। अगला है शवरस्य समीपे कह आगच्छति। शिकारी के, शवरस्य मतलब शिकारी के, समीपे नजदीक, कह कौन, आगच्छति आता है। शिकारी के समीप कौन आता है? सभी को मालूम है कि शिकारी के समीप कौन आया था? बालक। तो उत्तर क्या होगा? शवरस्य समीपे, शिकारी के समीप एकः बालकः आगच्छति। एक बालक आता है। अब है प्रश्न 2 कथाम क्रमानुसारम योजयन्तु। बच्चों आपने जो ये कथा पढ़ी, कहानी पढ़ी हरिणम मार्य, इसको यहाँ आगे पीछे करके लिखा गया है। आपने इन्हें क्रमानुसार लिखना है। पहला है एकः शवरः आगच्छति। एक शिकारी आता है। हरिणः घासम खादति। हिरण घास खाता है। हरिणः दूरे धावति। हिरण दूर भागता है। अहम हरिणम पालयामि। मैं हिरण को पालता हूँ। बालकः शवरम कथयति। बालक शिकारी को कहता है। शवरः हरिणम न मारयति। शिकारी हिरण को नहीं मारता है। तो ये आगे पीछे करके दिए गए हैं, आपको इन्हें क्रम अनुसार लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? हरिणः घासम खादति। हिरण घास खाता है। एकः शवरः आगच्छति। एक शिकारी आता है। हरिणः दूरे धावति। हिरण दूर भागता है। अगला आएगा बालकः शवरम कथयति। बालक शिकारी से कहता है। इसके बाद क्या आएगा? अब बालक शिकारी से क्या कहता है? अहम हरिणम पालयामि। मैं हिरण को पालता हूँ। इसके बाद अंत में आएगा बच्चों शवरः हरिणम न मारयति। शिकारी हिरण को नहीं मारता। तो आपने इस तरह से कथा को क्रमानुसार लिखना है। आगे है प्रश्न 3 आम अथवा न। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने देखना है। अगर ठीक है तो आम लिखना है, गलत है तो न लिखना है। पहला है किम हरिणः फलम खादति। क्या हिरण फल खाता है? तो हिरण फल खाता है? नहीं ना, हिरण तो घास खाता है। तो उत्तर क्या होगा? न। अगला है किम शवरः अन्ते हरिणम मारयति। क्या शिकारी, अन्ते मतलब अंत में, हरिणम हिरण को मारयति मारता है। क्या शिकारी अंत में हिरण को मारता है? तो बच्चों शिकारी ने हिरण को नहीं मारा था अंत में। तो क्या होगा उत्तर? न। अगला है किम हरिणः बालके स्नेहम करोति। क्या हिरण बालक को स्नेहम मतलब प्यार, करोति करता है। क्या हिरण बालक को प्यार करता है? करता है ना। तो उत्तर क्या होगा? आम मतलब हाँ। किम हरिणः ग्रामे भ्रमति। अगला है किम हरिणः ग्रामे भ्रमति। क्या हिरण, ग्रामे मतलब गांव में, क्या हिरण गांव में, भ्रमति मतलब घूमता है। क्या हिरण गांव में घूमता है? तो आप बताइए हिरण कहाँ घूमता है? क्या वो गांव में घूमता है? नहीं ना, वो तो जंगल में घूमता है। तो उत्तर क्या होगा? न। अगला है किम हरिणः अति प्रियः अस्ति। क्या हिरण, अति प्रियः मतलब बहुत प्यारा, क्या हिरण बहुत प्यारा, अस्ति मतलब है, क्या हिरण बहुत प्यारा है? तो हिरण तो सच में ही बहुत प्यारा है। तो उत्तर क्या होगा? आम मतलब हाँ।
आगे है प्रश्न 4, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। बच्चों, आपको मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने उन्हें रिक्त स्थान में भरना है। शब्द है मार्यति, गच्छति। मार्यति मतलब मारता है, गच्छति मतलब जाता है, कथ्यति कहता है, खादति खाता है, आगच्छति आता है। पहला है बालकः शवरस्य समीपम डैश। बालक शिकारी के समीप क्या होगा? गच्छति। बालक शिकारी के समीप जाता है। हरिणः घासम, हिरण घास खादति खाता है। तीसरा है एकः शवरः तत्र डैश। एक शिकारी वहां क्या होता है? आता है। तो आता है के लिए हम क्या लिखेंगे? आगच्छति। एक शिकारी वहां आता है, आगच्छति। बालकः शवरम, बालक शिकारी से कथ्यति कहता है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ? बालकः शवरम कथ्यति। फिर है शवरः हरिणम न डैश। शिकारी हिरण को नहीं, न मतलब नहीं, तो शिकारी हिरण को नहीं मार्यति मतलब मारता है। शिकारी हिरण को नहीं मारता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मार्यति। आगे है प्रश्न 5, मंजूषातः उचितम पदम चित्वा कथाम पूरयन्तु। आपको फिर से मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं, आपको उन्हें रिक्त स्थान में भरना है। पहला है मार्यतुम मतलब मारने की। फिर है पालयामी, पालूंगा या पालता हूं, दया। अगला है दया। फिर है शवरः, शवरः मतलब शिकारी। इसके बाद है आगच्छति आता है, मार्य मारो, भ्रमति घूमता है या घूमती है। तो पहला रिक्त स्थान है बच्चों, देखिए वने एकः हरिणः डैश। वन में एक हिरण क्या आएगा रिक्त स्थान में? भ्रमति। वन में एक हिरण घूमता है, भ्रमति मतलब घूमता है। तत्र एकः डैश आगच्छति, वहां एक डैश आता है। कौन आता है? शवरः। तो वहां एक शिकारी आता है, तो क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में? शवरः। तत्र एकः शवरः आगच्छति। शवरः हरिणम डैश इच्छति। शिकारी हिरण को डैश इच्छति, डैश की इच्छा रखता है। क्या करने की इच्छा रखता है? मारने की। तो मारने की के लिए संस्कृत में हम क्या कहेंगे? मार्यितुम। शवरः हरिणम मार्यितुम इच्छति। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों? मार्यितुम। तदैव हरिणस्य रक्षकः, तदैव मतलब तभी, हरिणस्य मतलब हिरण का, रक्षकः रक्षा करने वाला, तभी हिरण का एक रक्षा करने वाला, एकः बालक तत्र डैश, एक बालक वहां क्या होता है? आता है। तो आता है के लिए संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? आगच्छति। फिर है बालकः शवरम कथ्यति अहम हरिणम डैश। बालक शिकारी से कहता है अहम हरिणम डैश, मैं हिरण को क्या करूंगा? पालता हूं या पालूंगा, पालयामी, मैं हिरण को पालता हूं। अतः हरिणम मां डैश, अतः इसलिए हिरण को, मां मतलब मत, इसलिए हिरण को मत मारो। मारो के लिए क्या लिखेंगे? मार्य। अतः हरिणम मां मार्य। इसके बाद है शवरस्य हृदय डैश उत्पन्ना भवति। शिकारी के हृदय में डैश उत्पन्ना भवति, पैदा, उत्पन्ना होता है बेटा पैदा होना, पैदा भवति मतलब होती है। तो शिकारी के हृदय में क्या पैदा होती है? दया। सह हरिणम न मार्यति, वह हिरण को नहीं मारता। तो इस तरह से आप मंजूषा की मदद लेंगे और यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों को भरेंगे। बच्चों, अब ये पाठ आपको करवा दिया गया है, आपने बड़े ध्यान से इसे घर में पढ़ना है और दिए गए कार्य को अपनी किताब में तो पूरा करना ही है, साथ में इन प्रश्न उत्तरों को आपने अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। धन्यवाद।